कभी सुना है आपने? नहीं, ध्यान नहीं। सो दी प्लान, समझ में आ रहा है? जी जी। आशुतोष सर, संजीत सर आज इसी के मुद्दे पर बात कर रहे थे। मुझे लगा आपको भी ये समझना जरूरी है। ठीक है, एसटीपी क्या है कि नंबर ऑफ प्लानिंग शोइंग व्हिच प्रोस्पेक्ट और कंसल्टेंट, कितने नंबर में हम प्लान को अपने कंसल्टेंट या अपने लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं या कर चुके हैं। ठीक है, ये समझो कि यहां सबसे जरूरी वर्ड क्या है? नंबर। ठीक है, आप कितना बेहतर प्रेजेंटेशन करते हो, लेकिन अगर सिर्फ 5 लोगों पर किया, ठीक है, 5 के 5 आपने ज्वाइन करा लिया और सबसे 100 पीवी कराया तो कितना हुआ? 500 पीवी हुआ। बात समझो आप बहुत खराब प्रेजेंटेशन करते हो। ठीक है, आपने 50 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया, सिर्फ 20 लोग ज्वाइन हुए। समझो आप 20 लोग सिर्फ कितना कितना पीवी करते हैं? 50 पीवी। कितना हुआ ये बताओ? 5 दूनी 10, 1000। कौन ज्यादा है? खराब वाला ज्यादा, 1000 वाला ज्यादा हुआ। आपको बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन अपने दिमाग से सोचकर करना है, पर अगर आप सिर्फ अच्छा करने के लिए कम लोगों तक पहुंचते हो तो बिजनेस नहीं कर पाओगे। बात समझ आ रही है ना? यहां 50 में से सिर्फ 20 लोग आपके साथ आए, यहां रेशियो कितना रहा आपके साथ? 50 का और 20 लोग आए, मतलब आपका काम सिर्फ 30 से 40% ही तो हुआ। यहाँ 40% में रेशियो ज्यादा प्रोडक्ट फायदा मिल रहा है और यहाँ 100% काम हो गया, लेकिन फिर भी फायदा कम है। हम ज्यादातर यही कोशिश करते हैं कि बहुत बेहतर हो जाए, बहुत मेहनत कर ले, एकदम बढ़िया। जिस दिन डेमो आएगा तभी दिखाएंगे। चलो भाई बढ़िया है, आपको अच्छे से डेमो आ गया सब, लेकिन 5 ही लोगों को दिखाया तो 100 पीवी करा लिया सबसे, 500 पीवी हो। लेकिन अगर खराब प्रेजेंटेशन भी दिखाया, अच्छा करते करते 30 लोग गायब हो गए, 20 लोग आए 50 पीवी किए, तो कौन ज्यादा है? बिजनेस में और खासकर डायरेक्ट सेलिंग में गेम क्या है? नंबर्स। समझ गए? जितने ज्यादा नंबर उतनी बड़ा आपका बिजनेस। क्लियर हो रहा है ना? इसीलिए ज्यादा तो लोग फंसे पड़े रहते हैं। बहुत अच्छे से सीख लें, बहुत अच्छे से सीख लें, बहुत अच्छे से। हमारे अपलाइन को सब आता है, वही प्रेजेंटेशन करेगा, वही प्रेजेंटेशन करेगा। समझ गए? और हमें जिंदगी भर आता। जिस दिन आप बोलोगे सर फोन करके कि सर आज मुझे प्रेजेंटेशन करना है, मुझे कुछ नहीं सुना सर, आज सिर्फ हमें करना है, आज मुझे करने दीजिए, उस दिन देखना है ये 50 के बजाय आप 45 ज्वाइन करवा लोगे और वही 50 बिजनेस वॉल्यूम से इससे 10 गुना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम होगा। समस्या क्या है कि हम अपने आप को आगे नहीं छोड़ते हैं। और फिर वही एग्जाम्पल याद करना है क्या कि अगर कपड़े धोना है, ठीक है, तो हाथ तो चलाना पड़ेगा। अब कपड़े साफ हो ना हो, आपका हाथ तो साफ हो जाएगा ना। सेम यही हालत है कि 4-5 लोग नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सीख तो जाओगे। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो नहीं सीख पाएंगे, कभी भी नहीं सीख पाओगे। और क्या कहोगे? सर 20 लोगों को तो बुलाया था मैंने, आपने ज्वाइन तो 20 लोगों को करवा दिया, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे, क्योंकि आपकी बात सुनकर वो बिजनेस में नहीं आए थे। तो फिर बाद में आपकी बात सुनेंगे? वो नहीं सुनेंगे। गड़बड़ी यही होती है कि हम अपनी बात सुनाना चाहते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि शुरुआत में वो बंदा किसकी बात सुनकर इस बिजनेस में आया। और अगर आपकी बात सुनकर बिजनेस में आएंगे तो यकीनन बता दूं कि इस 45-50 लोगों में से आप 40 लोगों को ज्वाइन कराएं या 20 लोगों को, लेकिन इन 20 लोगों में से 10 लोग आपकी बात हमेशा 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 के लिए सुनते रहेंगे। और अगर 10 लोग आपकी बात हमेशा सुन रहे हैं तो क्या रोज आपको आपके अपलाइन को आपको उंगली करने की जरूरत पड़ेगी? चलो तुम करो, चलो तुम करो, चलो तुम करो। नहीं, 10 लोग आपके साथ हैं, इन 10 लोगों को भी सेम काम सिखा देना है। क्या आपका बिजनेस नहीं बढ़ जाएगा? लेकिन अगर अपलाइन की कहने की वजह से सिर्फ कोई उसमें आया आपके बिजनेस में, तो क्या अच्छा है? नहीं। आपकी मेहनत से जो आती हैं चीजें, उसकी क्वालिटी अलग होती है।
दूसरा करे ना करे आप सीख जाओगे। आपको ये बिजनेस सीखना है। आपको ये बिजनेस क्या छोटा बनाना है, बिजनेस बड़ा बनाना है ना। ऐसा तो नहीं कि भाई सब सिर्फ 10,000 रुपये आए मजा करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। हमें बिजनेस को बड़ा बनाना है और बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए हमें आज अपने आप को बड़ा बनाना पड़ेगा। और बड़ा कहाँ से बनाना पड़ेगा, सोच से और एजुकेशन से। इस सोच में जैसी एजुकेशन आप डालोगे उसी हिसाब से आप बड़े होगे और उसी हिसाब से आपका ये बिजनेस भी बड़ा होगा। तो हमेशा क्या अंडरस्टूड करना है, STP, सो द प्लान। और मेरा मानना है STPH होना चाहिए, सो द प्लान हिमसेल्फ। खुद से करो, ऑनलाइन जाके यूट्यूब पे डेमो देख लो, प्रेजेंटेशन कैसे करना देख लो और चले जाओ मिलने। 10 लोगों को जब गलती बता दोगे 11वें बार आपको आ जाएगा। ठीक है, हम बता दें कि हमको सिर्फ ये बताया गया था, देखो ऐसे ऐसे फायदे हैं, बस 6 किलोमीटर बारिश में भीगते हुए मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है। ऐसे सड़क पे चल के दुकानों पे खड़ा होकर मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया था। एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई थी। सिर्फ क्या मिला था पता है, 29 नवंबर को आपके साथ में ज्वाइनिंग करूंगा। क्या मिला था मुझे, 29 नवंबर को आपके साथ में ज्वाइनिंग। मैं जब 29 नवंबर को उनके पास गया तो उन्होंने क्या कहा कि पहले भी मेरी कमाई अच्छी नहीं थी, आज भी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं ज्वाइनिंग नहीं कर पाऊँ। समझिए, आप समझो कि क्या कोई व्यक्ति 3 महीने इंतजार करता है, फिर आता 29 नवंबर को और यही बात सुनने को मिलता है। लेकिन अगर मैं उस दिन 6 किलोमीटर नहीं चलता, खुद से डेमो नहीं करता, तो क्या मुझे पता चलता कि कैसे प्रेजेंटेशन किया जाता है। लेकिन अगर आज आप नहीं निकलोगे तो क्या पता चलेगा। तो क्या करना है, निकलना है, खुद से करने के बारे में सोचना है। हम सुरेंद्र जी सिर्फ क्या कर सकते हैं, आपको जानकारी दे सकते हैं, सही जानकारी दे सकते हैं, पर काम किसको करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। बंद करिए इसमें, ठीक है।